चिराग लेकर भी ढूंढने निकलेंगे ना, तब भी बबीता भाभी जैसी कोई नहीं मिलेगी। ये देखिए, छोले भेजे हैं आपकी किटी पार्टी के लिए, आराम से। ये तो बबीता भाभी के ट्रेडमार्क छोले हैं। वही खुशबू, वही स्वाद। मुझे पता था कि बबीता भाभी मुझे कभी मना नहीं करेंगी। लवली जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उनकी अच्छाई का बहुत ज्यादा फायदा उठा रही हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब कि इतना कुछ हुआ उनके साथ, पर हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उनका साथ दे सके। और वो भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। हम लोगों के लिए प्यार खत्म नहीं हुआ उनका अभी तक। हाय हाय सुखी जी, अगर ननंद भाभी में कोई दूरियां ना हो ना, आप वो भी करवा दो। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि एक तरफ तो आप मीता जी को भाभी मानने लगी हैं और दूसरी तरफ बबीता भाभी को रिश्तों की दुहाई दे रही हैं। ये थोड़ा डबल स्टैंडर्ड नहीं हो गया? मतलब सेल्फिश वाली बात नहीं हो गई ये? हाय सुखी जी, सेल्फिश नहीं हूँ, मजबूर हूँ। और आप तो ये जानते हैं ना, अगर मैं मीता भाभी को भाभी नहीं बोलूं तो क्या करूं? और अगर पापा जी ने भाई साहब और उनका रिश्ता तय कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है? और ये सच तो आप भी जानते हैं कि बबीता भाभी की जगह मेरे दिल में कोई नहीं ले सकता। वो सब छोड़िए, लाइए लाइए दीजिए। क्या क्या दूं? अरे मेरी नई ड्रेस दीजिए। आप टेलर मास्टर के पास गए थे ना? ओ, एक्चुअली मैं गया था, पर लवली जी उसने तो अभी तक सिलाई भी शुरू नहीं की। फिर मैं किट्टी में क्या पहन के जाऊंगी? लवली जी, एक बार मीता जी से पूछ तो लीजिए। नहीं सुखी जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। और वैसे भी मीता के पास कितनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं। पहनती तो वो साड़ी ही है ना। बबीता भाभी से भी तो लेती थी ना। अरे लवली जी, मीता जी और बबीता भाभी में फर्क है। अभी तो कहा ना आपने मुझसे। हाँ, फर्क तो है। बबीता भाभी ने छोले भेज दिए और मीता ने कपकेक नहीं बनाए। हाँ, चली गई मटक के भाई साहब के साथ। अब वो काम नहीं आ रही तो उसके कपड़े तो काम आ ही सकते हैं ना। बात आपको पता नहीं है लवली जी, अब आप क्या कर रही हैं? अपने ही हाथों से मधुमक्खी के छत्ते में पत्थर फेंक रही हैं। गाइस पाउट नाइस ना, है ना? मैं एक सेकंड पोस्ट करती हूँ ये वाली। #न्यू फ्रेंड, #न्यू लाइफ, #लाइफ विदाउट योर बेस्टी। हेलो जी, हेलो हेलो। बड़ी सेल्फी चल रही है। मैंने क्या बिगाड़ा तेरा? एक दो सेल्फी मेरे साथ भी ले ले। क्यों? तेरे साथ क्यों लूं मैं सेल्फी? मैं तो वो हूँ ना, वो क्या बोल रहा था तू? अगली, बोरिंग कपड़े, बोरिंग हेयर स्टाइल, राइट? तो मेरे साथ क्यों चाहिए सेल्फी? है नहीं है, तूने तो दिल पे ले लिया। और मैं तो मजाक कर ऐसी। और वैसे भी तू खुद देखना, अगर मैंने कल तुझे टॉन्ट नहीं किया होता तो आज ऐसे हूर की परी थोड़ी दिखती। सोहनी लग रही है तू। और देख, बंदियों के साथ तेरा फ्रेंडशिप भी हो गया। तुझे ना उल्टा शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा। क्रेडिट देना मुझे। तुझे हर चीज का क्रेडिट चाहिए ना? मतलब खुद की तारीफ करते तो तू थकता है ही नहीं, राइट? बट ऑन अ सीरियस नोट, तेरे साथ सेल्फी लेके क्या करूंगी मैं? पोस्ट तो कर नहीं सकती कहीं पर। एक सेकंड, क्यों? हम लड़कियों के पेरेंट्स को नहीं जानते क्या तुम? स्पेशली मदर्स को हाइपर हो जाती है ऐसे लड़कों के साथ पिक्चर देखकर। और आंटियां भी बातें बनाने लगती हैं। जमाना इतना भी नहीं बदला यार। अभी अगर तेरे साथ मैं पिक्चर पोस्ट करूंगी ना तो बेब्स ने तो इतना हाइपर हो जाना है, सवाल पे सवाल करे जाने हैं मुझसे वकील की तरह। हाय मिन्नी, तू इस लड़के के साथ दिन भर घूमती है? हाय हाय, देख कितनी पास खड़ा है तेरे। तुझे ध्यान रखना चाहिए ना मिन्नी, एक्सेट्रा। और आजकल की लड़के लड़कियां हाय हाय पढ़ने की उम्र में लव शव के चक्कर में पड़े रहते हैं। अरे लव शव कहाँ मानते हैं आजकल के लड़के लड़कियां। और नहीं तो क्या, कोई रोक टोक ही नहीं है माँ बाप का। सच बताऊं, हम लोग तो जब कनाडा में थे ना तो मेरे हस्बैंड एक ही बात बोलते थे कि यहाँ की लड़कियां बड़ी बेशर्म है, अपना इंडिया ही अच्छा है। लेकिन सच बताऊं, अब तो अपने इंडिया के भी वही हाल है। यहाँ भी हर कोई फिरंगी बना चाह रहा है। हेलो एवरीवन। हाय। क्या बात है, नई भाभी लंदन से आई है। लवली तो बड़ी स्टाइलिश लग रही है। सूट शूट तो देखो जरा इनके।
अरे ये तो ऑनलाइन स्टोर से मंगवाया है, वो भी अमेरिका से। ये नो शाइना, $300 कम नहीं होते। अब 18-19 हजार ही मान लो। भाई लवली, हम तो कब से तुम्हारे कपकेक्स का वेट कर रहे, भाई इंतजार में सूख गए हैं। लाओ दिखाओ कैसे है तुम्हारे कपकेक्स। हम भी तो देखे। यार ये तो छोले पनीर है, तो कपकेक्स लाने वाली थी ना? ऑफ कोर्स, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, लास्ट मोमेंट पे मेरा ओवन खराब हुआ। अब जर्मन मेक ओवन है और उसके स्पेयर पार्ट्स पटियाला में मिलते कहाँ है? लगता है दिल्ली से रिपेयर कराना पड़ेगा। एलो जी, इसके ओवन को भी किट्टी पार्टी के दिन खराब होना था। ओ जी टाइमिंग है जी, टाइमिंग। वैसे टाइमिंग्स तो तेरी आया की भी अच्छी है। देखो ना, किट्टी पार्टी वाले दिन ही चली गई। चली गई थी, लेकिन टिंकू के पापा उसे वापस ले आए। एक्चुअली मैं तो मना कर रही थी कि मैं अकेले सब मैनेज कर लूंगी, लेकिन वो क्या है ना, इन्हें मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र है। अब तुम्हारी फिक्र है या आया की, जो उसे मनाने चले गए? तुम्हारे टिंकू के पापा। आई एम टेलिंग यू शाइना, ये आजकल की मेट्स ना। ऐसी ना कोई बात नहीं है, वो तो उसे इसलिए वापस ले आए क्योंकि आजकल अच्छी आया मिलती कहाँ है। और ये ना सच में बहुत अच्छी है। आपको पता है मेरा टिंकू इतना रो रहा था, लेकिन उसने ना उसको पल भर में ऐसे मना लिया। वैसे कहाँ है वो? जरा उसे बुलाओ तो हम भी तो देखें। हाँ हाँ बुला देती हूँ। सुनंदा, पीछे वाले गार्डन से आया को बुला लाओ। ये है मेरी न्यू गवर्नेस बबीता। लवली, लवली, इससे क्या हुआ? लवली, लवली सुन मेरी बात सुन। लवली, लवली, लवली रुक। लवली, लवली, लवली मेरी बात सुन। लवली देख, मुझे है ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि शाइना जी तेरी किटी पार्टी फ्रेंड है, तो मैं खुद यहाँ पे कभी जॉब नहीं करती। उससे क्या फर्क पड़ता है भाभी, यहाँ नहीं तो कहीं और करती। अब बस यही दिन देखना रह गया था, खुराना खानदान की बहू और आया। भाभी मुझसे आपकी हालत नहीं देखी जाती। हम चाहे आपस में जितना मर्जी लड़ ले भाभी, और वैसे भी ननंद भाभी के रिश्ते में तो नोकझोंक होती रहती है। इतने साल हम लोगों ने साथ में गुजारे हैं बहनों की तरह, और आजा भाभी माता रानी जानती है कि मैं जुबान की बेशक चाहे कितनी कड़वी हूँ, लेकिन मैंने कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचा। ये कहने वाली बात नहीं है लवली, मैं जानती हूँ इस बात को। पर जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी या सुखी जी की कोई गलती है भी नहीं। मैं तुम लोगों की सिचुएशन को अच्छे से समझती हूँ। तुम मायके में रह रही है और सुखी जी का बिजनेस कभी भी ठीक से एस्टेब्लिश नहीं हो पाया, और ऐसे में तुम लोग मिनी के पापा जी पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, इसलिए तुम उनसे कुछ कह भी नहीं सकते हो ना। मैं समझती हूँ इस बात को लवली। भाभी अब कोई और काम नहीं कर सकती, ये आया का काम करना जरूरी है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है लवली, और जो काम मेरी बेटी को पढ़ाने, उसे एजुकेट करने, उसे पालने के लिए 2 पैसे देंगे ना, मेरे लिए वो काम बहुत बड़ा है। भाभी क्या मिनी ये बात जानती है? नहीं, मिनी को नहीं पता है, और प्लीज लवली उसे पता चलना भी नहीं चाहिए। कब तक छिपाएंगी आप उससे? जब तक मुझे कोई और जॉब नहीं मिल जाता तब तक लवली। लवली,
तू तो इस बात को समझती है ना कि मिन्नी अभी बहुत ही नाजुक उम्र के दौर से गुजर रही है। वो टीनेजर है, 17 साल की। ऐसी उम्र में ना बच्चे बहुत टची हो जाते हैं, बहुत मूडी हो जाते हैं। हर इमोशन उनके लिए बड़ा होता है। खुश है तो बहुत खुश है, और कोई बात उनके मन को छुप गई ना तो एकदम से डिप्रेस हो जाते हैं। यूं तो दुनिया की परवाह नहीं करेंगे और दूसरे पल अपने आप को कंपेयर भी करने लग जाएंगे लोगों से, खुद को जज करने लग जाएंगे। समझ रही ना तू लवली मेरी बातों को? इस उम्र में हर इमोशन बहुत बड़ा लगता है। यहाँ तक कि अगर लेटेस्ट फैशन के कपड़े नहीं पहने ना तो ये बात भी उनके लिए बहुत बड़ी हो जाती है। पूरा कॉन्फिडेंस उनका डगमगा जाता है। मिनी के साथ तो ये अभी अभी हुआ है। अपनी बुआ पे जो गई है वो, इसलिए अगर मिनी को पता चला ना कि उसकी बेब्स आया का काम कर रही है तो वो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। उसका सारा कॉन्फिडेंस ही डगमगा जाएगा। तू जानती नहीं है लवली, यूं तो मेरी बहुत बहुत बोल्ड बनती है, बहुत कॉन्फिडेंट रहती है, स्ट्रांग बनती है वो, पर मैं जानती हूँ वो हर पल मुझे देख के चलती है। जब तक मुझे देख के चल रही है ना मैं कमजोर नहीं हो सकती हूँ लवली। इसलिए प्लीज ये बात मिनी को पता नहीं चलनी चाहिए। Thank you so much, lovely. सॉरी, मैंने किट्टी पार्टी की इतनी तैयारियां करी थी लेकिन तुम लोग कुछ खा पी भी नहीं पाए। अरे तो क्या हो गया, किटी पार्टी तो है, कभी और कर लेंगे। तुम टेंशन मत लो, ठीक है, मैं चलती हूँ। आई एम सॉरी शहना जी, मेरी वजह से आपकी पार्टी खराब हो गई। नहीं नहीं बबीता, प्लीज तुम सॉरी मत बोलो। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, तुम अपने ऊपर गिल्ट मत लो। और हमें किसी को भी ये नहीं पता था कि बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम अब ये काम कर पाओगी या मैं किसी और को ढूंढूं। किसी और को क्यों? मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो चाहूँ भी तो तुम्हारी जैसी गवर्नेंस कहीं नहीं ढूंढ सकती। मेरे टिंकू के लिए तुम सबसे बेस्ट हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम लवली की भाभी हो। थी? हाँ थी। I mean, मैं जानती हूँ कि तुम हमारी जैसी फैमिली से हो, तो तुमसे ये आय का काम नहीं करवा सकती, यही कहना चाह रही है ना? मेरा मतलब है कि शायद अब तुम्हें भी ये काम करना अच्छा ना लगे तो। अगर मुझे बुरा लगता तो मैं वापस नहीं आती, और आप भी बुरा मत फील कीजिए शहना जी। जिस काम के मुझे पैसे मिल रहे हैं उस काम को मैं पूरी ईमानदारी से करूंगी, फिर चाहे वो आया का काम ही क्यों ना हो। आया मत कहो, गवर्नेंस का काम कहो। क्या हुआ शायना, तुम्हारी फ्रेंड्स इतनी जल्दी क्यों चली गई? किट्टी पार्टी जल्दी खत्म हो गई। ओह वंडरफुल। तो एक काम करते हैं, हम कहीं बाहर चलते हैं। तुम भी वैसे घर से कितने टाइम से निकली नहीं हो। लेकिन अभी जाएंगे कहाँ? कहीं भी। ओ हाँ, एक बैसाखी का मेला है, वहां चलते हैं। ठीक है। लो, अब मैं कहीं नहीं जा सकती, टिंकू उठ गया। ओ कम ऑन शायना, इतनी मुश्किल से तो हम मियाँ बीवी को घूमने का मौका मिलता। अच्छा एक काम करते हैं, टिंकू को भी साथ में ले चलते हैं। बबीता जी टिंकू को संभाल लेंगी और हम मियाँ बीवी घूम लेंगे। अब नहीं, पर मैं कहाँ जाऊंगी? आप लोग जाइए ना, मैं यहाँ देख लूंगी टिंकू को। बबीता तुम चलो ना हमारे साथ, तुम चलोगी तो अच्छा लगेगा और तुम्हारे लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। टिंकू भी मेले में जाएगा तो उसे अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, जाना कहाँ होगा?
बताया ना, बैसाखी का मिला। वेन्यू है पुरानी कोठी मोहल्ला। ठीक है भाई, खोया पाया विभाग के अंदर सूचित करने को बोलना उनको। हाँ लाले। जी सर। सब कुछ बढ़िया है, कड़क है मामला। बहुत बढ़िया सर साहब। सर साहब ऐसे एक बात बताऊं, बैसाखी का दिन साल का पहला दिन है? आपका मल्ला पूरा फेमस हो रहा है। जी लाले, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। हाँ। लेकिन भाई क्या है, देख अगर बात फेमस की आती है ना, तो फेमस तो देख इंस्पेक्टर हनुमान सिंह भी है। हाँ? और फेमस जो है वो गब्बर सिंह भी था, समझ रहा है। लेकिन क्या है कि फेमस में दोनों में फर्क होता है। एक होता है गुड फेमस, एक होता है बैड फेमस। गुड फेमस, बैड फेमस मतलब? अरे भाई लाले, भाई तू मेरे को एक बार बता कि तू कव्वाल है कि तू पुलिस वाला है? पुलिस वाला हूँ जी। तो भाई देख बात समझ, देख क्या अभी सब कुछ बहुत ज्यादा व्यवस्थित रूप से हो गया, पूरे डिसिप्लिन से हो गया, सब कुछ अच्छे से होने के बाद अपना जो मोहल्ला है ना, ये भी बहुत ज्यादा फेमस हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से कोई चोर उचक्का कोई उठाए गिरा, कोई जेब कतरे ने किसी की कोई जेब काट ली, तो फिर बस सब जगह थू हो जाएगी भाई। और सर साहब डोंट टेक टेंशन, ललित मुंह के होते हुए चिंता नोट सर, प्लीज। ऐसे रहे और बिल्कुल पैनी नजर रखना। देख भाई, मोहल्ले का सवाल है, अपनी इज्जत का सवाल है, पुलिस प्रशासन का सवाल है। बिल्कुल है ना? सर। चल संभाल ले। जय हिंद। भाई पार्किंग में बोलो, गाड़ी पार्किंग में लगाएंगे, ऐसे नहीं कोई भी कहीं। अरे हाय हाय, मेरी कमर तोड़ दी नाच पीटे। अरे तेरी 7 पीढ़ियां मेला देखने को तरसे। अरे तेरी अम्मा का बटुआ चोर चुरा ले जाए, और तेरे अम्मू का। हैं? हनुमान, अरे तू है मर जाने। अरे मैं ही मिली थी टकराने के लिए। नहीं धीरे बोलो ना, मेले के बीच में सबके बीच में जोर जोर से गालियां दे रही हो, और ऊपर से जब आप कभी कुछ बोलते हो ना, तो आपके मुंह से ना मोती गिरते हैं झरझर झरझर करके। कोई सुन ले ना तो कान का मैल निकल जाए उसका। अरे मरे, मेरी गालियां खा खा के ही तो तू इतना बड़ा मुस्टंडा हो रखा है। पकड़ो इसको। अच्छा अब जरा ये बता कि वो दुकान कहाँ है? वो अरे वही जिसमें जनानियां छल्ला फेंक फेंक के फंसाती हैं। हैं? क्या फंसाती हैं? मैंने भी एक बार बताओ, जिनको फंसाया था आपने भाई, वो तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अब इस उम्र में किसको फंसाने का इंतजाम है आपका? घोड़े अपनी माँ के साथ मजाक करते हैं? अच्छा वो देखना, मुझे वो जीतना है, वो जिससे रस निकालते हैं फलों का। अरे भला सा नाम था, क्या कहते हैं उसे, मेरा याद नहीं आ रहा। जूसर जूसर जूसर। हाँ जूसर। पिछली दफा मेले में मैंने अपना छल्ला फेंक फेंक के बहुत सारी चीजें जीती थी। वो प्रेशर कुकर, वो क्या गर्म पानी रखने के लिए होता है ना, वो बड़ा सारा जग, थर्मस। हाँ, और ये बटुआ, ये भी मैंने वहीं जीता था। बटुआ कम, तुम्हारा पानदान ज्यादा है ये। है परम है, वो देख जूसर, वो देख। मुझे ना अपने खत्री जी के लिए चाहिए, तो सवेरे सवेरे ना अपने हाथों से उन्हें जूस निकाल निकाल कर पिलाऊंगी। कभी संतरे का, कभी मौसम्मी का। बेचारे काम कर करके ना कितने कमजोर हो गए मेरे खत्री जी। ले मैं ट्राई करती हूँ। ओ जी कोई गल नहीं, तू है ना फिर से ट्राई कर। सुन, तू है ना वो जूसर है ना, उसको फंसा, और मैं ना वो कड़ी है ना वो फंसाती हूँ। ओ जी मेरा बच्चा कब से मांग रहा है। और ला भाई ला, मुझे भी 3 छल्ले दे। ये ला। ले आ गई बीबी, अब सब कुछ लूट के ले जाएगी। आलतू जलालतू आई बिना को टालतू, आलतू जलालतू। ए वो राजू सर। हाँ नहीं क्या? हाँ नहीं, इस बार फंसाना ही है। हाँ ये हाय मेरा जूसर गया। हाँ, अब फंसा जूसर। अब घड़ी की बारी। हाँ, मेरी घड़ी। लो जी, घड़ी भी आ गई।
ला ला जल्दी से मेरा इनाम दे। यहाँ तो जल जल के लोग कोयला हो रहे हैं। हाँ। इस दीदी ने ना नाक में दम करके रखा हुआ है, डाके डाल के मेरा जूसर ले गई। अब मैं अपने खत्री जी को जूस कैसे निकाल के पिलाऊंगी? भाई लाले, भाई भीड़ बढ़ती जा रही है, तू यहाँ भांगड़ा देख रहा है, सेल्फियां ले रहा है, कोई बात होती है? अब कोई जेब कतरा आया, किसी ने किसी की जेब काट ली तो? और सर साहब मैंने बोला आपको, ललित मोहन के होते हुए कोई भी जेब कतरा यहाँ आ नहीं सकता। ये है ना बात कॉन्फिडेंस वाली। हाँ लड़े, बर्फ के घोड़े वाला भी आया भाई, चल रहा 10 रुपए दे। जिंदा चलो ठीक है, आप भी क्या याद संतरे वाला, संतरे वाला। सर साहब मेरा पर्स, लाड़े का पर्स। हाँ सर साहब, पूरा 333 रुपए दे उसमें अंदर। पुलिस वाले की जेब कट गई। हाँ सर साहब, लाड़े की जेब कट गई। ओ हो। सर साहब पुलिस वाले होके पुलिस वाले का पर्स मार रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? लाले शर्म तो तेरे को आनी चाहिए भाई, ये तो गनीमत है कि भाई मैंने तेरी जेब काटी। मान ले किसी जेब कतरे ने जेब काट ली होती पुलिस वाले की, तो भाई कितनी बेइज्जती होती। खैर अब थोड़ा सा अलर्ट रह तू, समझा? जी भाई देख, पूरे मोहल्ले पे नजर, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आएंगे। अब ये क्या कॉलेज वाले बहुत बदतमीजी करते हैं, ध्यान रखना भाई, ऐसा ना हो किसी के साथ कोई छेड़खानी हो जाए। हैं? हाँ जी, हाँ जी। चेक। लीजिए बबीता जी, ये टिंकू के दूध की बोतल और ये इसका पानी। आप इसको प्रेम में लेकर हमारे पीछे पीछे आइएगा, ठीक है? मैं वहां जाके क्या करूंगी? अब मुझे यहीं छोड़ दीजिए ना, वो कार में मैं टिंकू को लेकर बैठ जाऊंगी, संभाल लूंगी। आप लोग होकर आ जाइए। अरे नहीं नहीं बबीता जी, हम कार में आपको कैसे छोड़ सकते हैं? तो मैं यहीं बाहर रह लेती हूँ, आप जाइए। इतनी धूप में? नहीं 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 नहीं, टिंकू परेशान हो जाएगा, और वैसे भी हो सकता है हमें मेले में ज्यादा टाइम लग जाए, और टिंकू शाइना के बगैर ज्यादा टाइम नहीं रह सकेगा, रोने लगेगा। आप चलिए हमारे साथ। इट्स ओके हमिद, अगर वो नहीं आना चाहती हमारे साथ तो कोई बात नहीं है, क्यों फोर्स कर रहे हो? थोड़ी देर हम लोग टिंकू को छोड़कर देखते हैं, शायद ना रोए। इट्स ओके बबीता, तुम यहाँ रुको, यहीं छांव में आराम से बैठ जाओ, हम लोग बस जल्दी आ जाएंगे। मैंने कहा ना नहीं। आप चलिए हमारे साथ। ये है मेरा मोहल्ला। वाओ, दिस इज सो कूल यार। आई नो, है ना कूल? आखिर मोहल्ला किसका है? तू यहाँ रहती है? हाँ, सो मेरा ना घर इधर है, ओवर हियर। कुछ लोग हमें साथ देख के इतना चलते हैं ना किट्टू जी, कि कहीं हमारा बर्फ का गोला ही ना पिघल जाए। चलिए किट्टू जी, यहाँ से चलते हैं।
एक मिनट What? लिसन टू मी। जाने देना, तू उसका पीछा करेगी, प्रीत को यकीन हो जाएगा कि तू उससे जलती है। जल रही हूँ? जले मेरी जुत्ती। अरे यार, ये नॉट अंडरस्टैंडिंग, दिमाग खराब हो गया उसका। डिड यू सी हाउ डिड शी बिहेव? काम। अरे मिनी, तू कॉलेज से कब आई? थोड़ी देर पहले आई अभी। अच्छा, देख देख मैंने क्या क्या जीता। जूसर एंड क्लॉथ। नाइस यार, कहाँ से जीता? अरे वो दुकान है ना जहाँ वो जनानियां छल्ला फेंक के सामान फंसाती हैं, वहीं से जीता। फिर से जीता। नाइस, टैलेंटेड हाँ दादी अम्मा। ऐसा कर, ये तू ही रख ले, इससे तू टाइम देखना और इससे तू फलों का जूस बनाना। नहीं नहीं, आप भी रख लो दादी अम्मा, मैं इन चीजों का क्या करूंगी। रौनक कितनी है ना इधर, बट बेब्स नहीं है। आई विश वो यहाँ होती। अरे वो काम में लगी होगी, उसे तंग क्यों करना? नौकरी करना कोई आसान है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। अरे वो भी गवर्नेंस की जॉब, यू नो। अब जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते, ये स्ट्रिक्ट गवर्नेंस और शैतान बच्चे। माय गॉड, मैं तो सोच सोच के ही हैरान हो जाती हूँ। बेब्स और गवर्नेंस, आई मीन यार, कैसे कैसे वो बॉसगिरी झाड़ती होगी ना अपने बच्चों पर पढ़ाते हुए। एकदम मास्टर नहीं लगती होगी लिटरली। बच्चा कब से रो रहा है, तुम उसे पेसिफायर नहीं दे सकती? क्या तुम्हें सब कुछ लिख के देना पड़ेगा? दोबारा बताना पड़ेगा? कैसी आया ये? आया? इट्स ओके अमित, मैं बात करती हूँ ना। बबीता, कोई नहीं, तुम चलो आगे, आप आओ ना, मैं बताती हूँ। वो देखो।
अरे मिनी, ये तो बबीता है ना? ये प्रेम की कुमारी है और ये बच्चा किसका है? वो देख, वो जो आगे जा रही है ना, उसका ही होगा। है खत्री जी, है कोई तो आया उनके बच्चे की। बताओ, है ये हालत हो गई इसकी। अदरवाइज मत लेना भाई, है तलाक तो बड़ी अकड़ से लिया था, पर हुआ क्या, आया बनना पड़ा। है दिखाती तो ऐसे थी जैसे सीधी कलेक्टर लगेगी। सच्चाई ना छुपाई नहीं चुपती भाई, अदरवाइज मत लेना। मेरे को तो ना माँ बेटी पे दया से आ रही है जी कमो जी। और छोड़ो खत्री जी, वो इन माँ बेटी का ये हाल तो होना ही था। वो थोड़े दिनों में तो बर्तन मांजती दिखेंगी, भीख मांगती फिरेंगी इधर से उधर, देख लेना आप। वो जी थोड़ा सहन कर लेती, कंप्रोमाइज कर लेती अपने हस्बैंड से, तो कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता इसे। लवली जी, आप मुझे बता प्लीज दीजिए, सुखी मैं जी, लेने मेरा आता मूड था बहुत आपको। खराब है, मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे पर हुआ क्या? आप उसको 50 कर दीजिए, ठीक है? खत्म कीजिए उसका। लवली, ये तुमने मेरी ड्रेस पहनी है? हाँ, मेरी ड्रेस एक्चुअली रेडी नहीं हुई थी, तो इसलिए मैंने ले ली। और मैं आपको बस 2 मिनट में ड्रेस चेंज करके देती हूँ। What do you mean, ड्रेस रेडी नहीं थी और मुझे कुछ चाहिए था तो मैंने पहन लिया? कैसे? मेरी अलमीरा खोली तुमने और तुम्हें जो निकालना था वो निकाल लिया और हो गया। मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा तुमने? आप तो कुछ ना ही बोलो मीता भाभी, और मैं कब पूछती आपसे? अब तो भाई साहब के साथ फट से चली गई थी, और वैसे भी आपने मेरे कपकेक्स भी नहीं बनाए। आपको पता है, बबीता भाभी को बोलकर छोले तैयार कराने पड़े किटी के लिए। लवली माय डियर, मैंने तुमसे ना ही कपकेक्स के बारे में पूछा और ना ही बबीता के बारे में। मैं सिर्फ इतना पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि बिना मेरी परमिशन के तुमने मेरी अलमारी खोल के ड्रेस कैसे निकाल ली? इट्स ओके मीता। अशोक, दिस इज बिटवीन अस, और तुम जानते हो कि मैं गलत नहीं हूँ। मुझे इस बात से थोड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हें मेरी ड्रेस पहनी है। सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम है कि अगर तुम्हें चाहिए थी तो मुझसे पूछ लेती, मांग लेती। मैं मना थोड़ी करती, इट्स जस्ट अ ड्रेस यार। इट्स ओके मीता, दे देगी ना वो वापस। छोटी सी बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? अशोक, इसे बात का पतंगड़ बनाना नहीं कहते। इट्स नॉट अबाउट अ ड्रेस। अगर बात मेरी प्राइवेसी की, मेरी स्पेस की हो रही है तो उस पे मेरा राइट है कि नहीं है? ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड वाला हिसाब किताब हो गया ना। वाह मीता भाभी वाह, वैसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो कि आपको इस फैमिली से बहुत प्यार है, कि हम सब आपके फैमिली मेंबर की तरह हैं। हाँ, जरा सी आपकी अलमारी क्या खोल दी, सारा प्यार धरा की धरा रह गया। एंड यू नो व्हाट, अगर आपकी जगह बबीता भाभी होती ना, तो वो कभी भी मुझसे ऐसे नहीं पूछती। लवली, शांत हो जाओ प्लीज सुखी जी, आप चुप रहिए। इसे कहते हैं बात का पतंगड़ बनाना। अभी मैंने अपनी बात रखी सामने, तो उससे इस बात का क्या लेना देना कि मैं तुम्हारे परिवार से कितना प्यार करती हूँ कितना नहीं? हाँ, लुक एट हर एटीट्यूड। मुझे तो बबीता के लिए फील हो रहा है कि कैसे टॉलरेट करती होगी वो ये सब। एंड फॉर गॉड्स सेक लवली, तो मुझे और बबीता को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? मैं मीता हूँ, बबीता नहीं। मुझे जो बात अच्छी नहीं लगती मैं बोल देती हूँ। मैं और बबीता अलग हैं, एटलीस्ट इस मामले में तो हैं। हाँ हाँ, वो तो हम सबको दिख ही रहा है कि आप कितनी अलग हैं। और वैसे भी वो ना आप हो नहीं सकती। जानती हैं क्यों? क्योंकि बबीता भाभी ने ना आपकी तरह किसी की गृहस्थी में आग नहीं लगाई, किसी का पति नहीं चुराया। लवली, हाँ हाँ भाई साहब, अब आप भी मुझ पे चलाइए, अपनी बहन पे चलाइए। और भाई साहब, आप मुझ पे किसके लिए चला रहे हैं? इनके लिए। पता नहीं भाई साहब कि क्या जादू कर दिया इन्होंने आप पे, कि आपको कुछ सही गलत दिख ही नहीं रहा। और आपको पता है, सिर्फ
सिर्फ आप दोनों की वजह से ना बबीता भाभी और मिनी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आया आया बन के काम कर रही है बबीता भाभी दूसरों के घरों में। आया? हाँ हाँ सुखी जी, आया। मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। वो तो बबीता भाभी ने मुझे 100 कस्में दी कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। भगवान जाने कितनी मजबूरी होगी, पैसों की कितनी तंगी होगी जो उन्हें इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। क्या कर रही है मिनी? तू जानती है इस आया को? ये आया मेरी मॉम है। मेरी माँ, मेरी बेब्स। हाँ, यही है मेरी बेब्स, जिसके बारे में मैंने तुम सबको बताया था। मेरी इंस्पिरेशन, मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन। तो क्या हुआ जिसकी जॉब उसकी क्वालिफिकेशन के मुकाबले छोटी है? जो आज छोटा है वो कल बड़ा हो जाएगा और इतना बड़ा होगा कि मैं उसे देख के फक्र से कहूंगी, ओ देखो मेरी बेब्स। जिसने कभी एक आया की जॉब की थी, आज बुलंदियों की ऊंचाइयों को छू रही है। बेब्स यार, नजरें झुका के नहीं, नजरें उठा के देखनी है हमें। वहां होगी कल तू, आई प्रॉमिस। तुझे बुरा लग रहा होगा ना मिन्नी? पागल है क्या? कम ऑन यार बेब्स, तेरी मिन्नी इतनी भी स्टूपिड नहीं है कि ये ना समझ सके कोई जॉब बुरी नहीं होती। ओके, कि बुरी तो लोगों की सोच होती है, घटिया उनकी मेंटालिटी होती है। राइट हनुमान अंकल? बिल्कुल, यू आर राइट वीरवालिका, 100%। चल, कभी अपने आप को किसी से छोटा मत समझना बेब्स। और कोई डाउट हो ना, अपनी मिन्नी को याद कर लेना। याद है ना मैंने कहा था, we are in it together babes। शायना, तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम्हारे दोस्त की भाभी है। अब मैं क्या करूं? माफी मांगोगे? माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसके साथ पोलाइट बिहेव करो, प्यार से बात कर लो, वही बहुत है। चलो अभी। बबीता जी, आप टिक्की खाएंगी ना? आपके लिए भी ऑर्डर करिए। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं खाना, थैंक यू। अरे ऐसे कैसे रहने दो, सुबह से तुमने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना, चलो कुछ खा लो। और वैसे भी ये शेफ रोहन की टिक्की है, पूरे पटियाला में फेमस है। शेफ रोहन की टिक्की सिर्फ पटियाला में नहीं, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी बड़ी फेमस है। लेकिन खाने वालों के लिए एक शर्त है मेरी। देखिए, मेरी एक ऐप है, शेफ रोहन ऐप। आपको उस ऐप पे मुझे रेटिंग्स देनी है। दरअसल आपकी रेटिंग मेरे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योर। लेकिन मुझे सब कुछ करना नहीं आता है। बहुत सिंपल है बबीता, लाओ अपना फोन दो मुझे। ये लो, ये मैंने ऐप डाउनलोडिंग में डाल दिया। अच्छा, तुम्हारा ईमेल आईडी बताओ। क्या है ईमेल आईडी? पटियाला बेब्स।
मेरी बेटी और मेरा जॉइंट आईडी है, वो उसी ने बना दिया था। अच्छा, पटियाला बेब्स, ये लो, हो गया। मैं टिक्की लेके आता हूँ। लीजिए बबीता। थैंक यू। तुम ये खाओ बबीता और उसके बाद रेटिंग्स दे देना, सिंपल। चलो। बे, क्या खा रही है? मुझे भी खाना है, दे। जी, कितनी ऑयली है ये, ठीक से सिकी भी नहीं है, कच्ची कच्ची सी। मसाला भी अच्छा नहीं है इसका अंदर का। इससे बेटर तो तू बना लेती है, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये। मिनी खाते तो मुझसे भी नहीं बन रहा है, पर अब क्या करें, खाना पड़ेगा ना। देख, वैसे तो कहती है कि मिन्नी अन्न नहीं बर्बाद करना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो सॉरी माता रानी। मिनी, क्या किया मिनी? थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं। चलना, चलते हैं अभी। अरे पर वो शेफ रेटिंग भी मांग रहा है, वो कोई ऐप भी डाउनलोड करवाया है। तो दे देगा गंदी सी रेटिंग? नहीं नहीं मिनी, बुरा मान जाएगा ना वो। ठीक है फिर चल इधर से, छोड़ रेटिंग मीटिंग, आजा कम। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे नहीं जा सकते, आपने रेटिंग्स नहीं दी है ना, रेटिंग्स तो देनी पड़ेंगी। बाद में दे देंगे ना। बाद में नहीं, अभी। मैंने कहा था ना। दे फोन दे, मैं देती हूँ रेटिंग। दे बेब्स। ये ले। कौन सा ऐप है? वो कोई यही रोहन शेफ। हो गया, चल। ये कौन है जिसने मुझे 1 की रेटिंग दी है? इससे तो मेरी ओवरऑल रेटिंग से गिर जाएंगी। हाँ एक्सक्यूज मी, ये आप में से पटियाला बेब्स कौन है जिन्होंने मुझे 1 रेटिंग दी है? हम है पटियाला बेब्स। ये मेरी बेब, मैं अपनी बेब्स की भी बेब्स, और हम दोनों मिलके पटियाला बेब्स। और पता है हमने आपको 1 की रेटिंग क्यों दी है? अरे यार, इनका आप 0 की रेटिंग ले ही नहीं रहा था, बताओ मैं क्या करती? 0 की रेटिंग? ये 0 बिल्कुल आपकी टिक्की की तरह, बिल्कुल बकवास थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब इतना ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं ना इसके बारे में, बहुत ऑयली थी। आपसे बड़े तो मेरी बेब्स बना लेती है। मिनी चुप हो जा। रियली? यस। अगर ऐसा है तो यहाँ खड़े होकर ये बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा? आप यहाँ आइए एंड प्रूव योरसेल्फ, कम ऑन। नहीं नहीं प्लीज, बच्ची है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। नो नो नो, नाउ इट्स टू लेट।